नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी गजब की साधना बता रहा हूं, एक ऐसी सुंदरतम साधना बता रहा हूं, एक ऐसी उत्कृष्ट साधना बता रहा हूं। वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरा देखना। मैं बकवास नहीं करूंगा, चिंता मत करना। अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लाया हूं, अच्छी अच्छी चीज़ों से आपके जीवन में उद्धार होगा, कल्याण होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी। चारों तरफ से आपके वाही वाही मिलेगी। रूप, यश, धन, बल सब आपके लिए मामूली चीज़ें हो जाएगी, छोटी छोटी चीज़ें हो जाएगी। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसी ऐसी गजब गजब की साधना है। दोस्तों, हमारे थोड़ी सी कहानी है ना, थोड़ी सी सुन लें। मस्त कहानी है, बोर नहीं करूँगा। दोस्तों, हमारे यहाँ गांव में, हम एक छोटे गांव में रहते हैं। तो उस गांव में क्या है, एक बगरू नाम का स्थान है। बगरू मतलब एक थोड़ा सा ऊंचा स्थान है गांव से। उस ऊंचे स्थान पर एक आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में किसी जमाने में एक बाबा जी रहते थे। उनका नाम था ब्रह्मचारी बाबा। ओहो हो, याद करते ही रूह खड़े होते हैं साहब, पूछो मत। इतने सुंदर, इतने बढ़िया, इतने शक्तिशाली, इतने तेजस्वी, इतने महान पुरुष ब्रह्मचारी बाबा वहां रहते थे। ब्रह्मचारी बाबा एक खास शक्ति का आह्वान करते थे। एक खास शक्ति की उनके पास सिद्धि थी, और उस सिद्धि के बल से क्या हुआ था वो सुनिए। ब्रह्मचारी बाबा वन दुर्गा की सिद्धि रखते थे, वन दुर्गा की पूजा करते थे। अब ये वन दुर्गा कौन है? माँ सीता है ना, माँ सीता, जगत जननी पराम्बा, माँ भगवती सीता। वो माँ भगवती सीता ही वन दुर्गा है। वन देवी के नाम से सीता ही प्रसिद्ध हुई है, माता सीता ही प्रसिद्ध हुई है। वही वन देवी है, वही वन दुर्गा है। इनके साथ हनुमान जी की भी पूजा होती है। पहले हनुमान जी की पूजा होती है रक्षक के रूप में, आपकी बॉडी के बाहर के रक्षक के रूप में, और आपकी बॉडी के अंदर के रक्षक के रूप में माँ इनकी वन दुर्गा की पूजा होती है। वन दुर्गा की पूजा बड़ी प्यारी पूजा है, बहुत गजब की सिद्धि है। एक सिद्धि, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक सिद्धि, एक साधना ये कर लिया आपने, जिंदगी में और कोई साधना करने की तरफ आपका मन ही नहीं जाएगा, क्योंकि मन रहेगा ही नहीं, जाएगा कहाँ से। आप तो ऐसे अद्भुत आनंद में चले जाएंगे कि आपको और कोई अन्य सिद्धि साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मचारी बाबा को यह सिद्धि प्राप्त थी। ब्रह्मचारी बाबा को सिद्धि तो नहीं कहना चाहिए, हालांकि सिद्धि की एक क्षमता होती है, और उस क्षमता से ज़्यादा वो सिद्धि काम पे नहीं आती। और मरने के बाद में कोई भी सिद्धियां होती है, उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। अगर छोड़ के नहीं गया तो आदमी की आत्मा भटकती रहती है। तो सिद्धि तो नहीं कहूँगा, ये उनकी भक्ति कहूँगा मैं, कि ब्रह्मचारी बाबा की भक्ति थी माँ वन दुर्गा में। और भक्ति से शक्ति पैदा होती है, शक्ति से शांति पैदा होती है। तो ब्रह्मचारी बाबा अक्षुण्ण शांति को प्राप्त परम समाधिस्थ व्यक्ति थे। एक वहाँ से 35 किलोमीटर दूर, उस जमाने में हमारे गांव में थाना नहीं था। थाना ना, पुलिस स्टेशन, वो कोतवाली, कोतवाली नहीं थी। उन दिनों की भाषा बोलता हूँ, कोतवाली नहीं थी, कोतवाली थी। हमारे गांव से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे उनको पता चला कि एक ब्रह्मचारी बाबा है, बड़ा शक्तिशाली है। वहाँ एक नया नया थानेदार आया था कोतवाली में, और बड़ी थानेदारी झाड़ता था गजब की। अब मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं वैसा कर देता हूँ, मैं वैसा कर देता हूँ, मैं भी तांत्रिक हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी वो हूँ, मैं भी वो। उसके दादाजी क्या गलती से कोई 2-4 मंत्र पढ़ा लिए होंगे, और उसके सामने कोई याद कर लिए होंगे कि, तो उसको लगता है कि बस मेरे दादाजी तांत्रिक थे तो मैं भी तांत्रिक हो गया। अब तांत्रिक के घर में पैदा हुआ हूँ तो तांत्रिक ही हुआ हूँ, तो मैं भी तांत्रिक हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं वैसा कर देता हूँ। फुदकती थी अंदर से। एक दिन गलती से पंगा ले लिया। ब्रह्मचारी बाबा को हवलदारों को भेज करके अपने, और कहा कि बुला के लाओ उस बाबा को, हम देखते हैं कैसा बाबा है। अरे अरे अरे, पुलिस वाले पूरे जानते थे। वो बोलते थे, प्रभु थोड़ी दया कीजिए, उनको मत बुलाइए, ये ठीक है आप। बोला नहीं नहीं, हम डरते हैं क्या किसी से? कोतवाली के दरोगा साहब हैं हम। बोले दरोगा साहब हो, अभी दरोगा साहब को नमक का दरोगा बना देगा वो, तो मत बुलाओ उसको। तो उन्होंने हवलदारों को भेज करके ब्रह्मचारी बाबा को समन भेजा कि आओ आप यहाँ हाजिरी दो थाने में, आप क्या करते हो क्या नहीं करते, आपका पूरा हम ब्यौरा डाटा लेंगे पूरा। ब्रह्मचारी बाबा ने कहा कि अरे भाई, मेरा फकीर का डाटा क्या लेगा? तो हवलदारों ने कहा, बाप जी हमें तो माफ़ करना, हम क्या करें, हमें तो उस दुर्बुद्धि ने भेज दिया है, हम क्या कर सकते हैं, आपके पास आना पड़ा, हम हमारा तो प्रणाम स्वीकार कीजिए। और जो बात उसने कही वो हमने आपको कह दी। बोले कोई बात नहीं, तुम डरो मत। तो ब्रह्मचारी बाबा क्या है, ऊँट रखते थे, ऊँट पे सवार होकर के
और उस कोतवाली में पहुंच गए। अब कोतवाली में ऊंट पे शेर की तरह ब्रह्मचारी बाबा 6 फुट लंबे, मस्त शरीर, और चेहरे का तेज देखो तो इतना तेज कि उनके चेहरे पर आंखें नहीं ठहरती है, उनकी आंखों से आंखें मिलाने की क्षमता नहीं किसी की, इतना गजब का तेज, ब्रह्म तेज उनके चेहरे पर, और आंखों में एक भयंकर रोशनी, एक तगड़ा तेज, जिसको देखने की क्षमता बहुत कम, कुछ गिने चुने लोगों में हो सकती है। आम आदमी में तो जैसे सूरज की तपती रोशनी की तरफ कोई नहीं देख सकता सूरज की तरफ, उसी तरह से उनकी आंखों की तरफ भी कोई नहीं देख सकता, इतनी जोरदार आंखें। अब वो ब्रह्मचारी बाबा ऊंट पर सवार कोतवाली के बाहर आ गए। तो थानेदार को पता चला कि आ गए, तो थानेदार अपने दफ्तर से उठ करके बाहर आया। बाहर आकर क्या, नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऊपर क्या बैठे, अरे अरे बोले अभी उतरते हैं। नीचे उतर गए और ब्रह्मचारी बाबा क्या है, ऐसे सर झुका करके खड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्मचारी बाबा जानते हैं कि अभी मैंने सर उठा दिया तो ये उठ जाएगा। ब्रह्मचारी बाबा सर झुका करके खड़े हो गए। तो उसने कहा कि मेरी आंखों में आंखें देख के बात करो मुझसे। अरे अरे बोले, आप दरोगा साहब, वो मालिक, आपकी आंखों में आंखें डाल करके मुझ फकीर में देखने की क्षमता कहाँ है। अब वो तो कह रहा है कि आंखों में आंखें डाल कर देखो, और उधर पुलिस वाले डर रहे हैं कि ये इसका तो आज जनाजा उठेगा, राम नाम सत्य होने वाला है। लेकिन ब्रह्मचारी बाबा ने तो नहीं उठाई आंखें। तो उसने डंडा उठाया, बोले देखो मेरे पास डंडा है, आंखें मुझसे मिला करके बात करो। अगर तुम साहूकार हो, सही आदमी हो, तांत्रिक हो, कुछ भी हो, जानकार हो, कुछ भी हो, मुझसे आंखों से आंखें मिला। वो अपने आप को बड़ा मानता था कि मैं भी ऐसे हूँ। पता नहीं कोई 2-4 इंद्रजाल के मंत्र पढ़ लिए होंगे, तो अपने आप को बड़ा मानता था कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, अहंकार से भरा हुआ एकदम गड़ा। और अब ब्रह्मचारी बाबा को चैलेंज देने लग गया, पंगा ले लिया। वो समझता है कि अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, ऊँट पे बैठ के ब्रह्मचारी बाबा आए, तो उसने सोचा कि आज मैं पहाड़ हूँ और ये ऊँट पर बैठ के आया, तो आज इसके ऊँट को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अब ब्रह्मचारी बाबा को डंडा दिखा रहा है। ब्रह्मचारी बाबा ने कहा, अच्छा साहब आपकी यही मर्जी है, हमने तो मना किया था, आपकी यही मर्जी है कि हम आपकी आंखों में आंखें देख करके, आंखों में आंखें डाल करके बात करें, तो ठीक है, हम आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तो ब्रह्मचारी बाबा ने सर उठा करके उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात की। जैसे ही उस दरोगा ने ब्रह्मचारी बाबा की आंखों में आंखें डाली, तुरंत उसकी आंखों की रोशनी चली गई। 95% तक डॉक्टरों ने कहा कि इसकी आंखों की रोशनी चली गई है, अब मुश्किल है वापस आना। उसके बाद में कई ऑपरेशन भी हुए वगैरह, कुछ हुआ नहीं उसकी आंखों का, और वो नाम मात्र का धुंधल का देख पाता था। उसके बाद में उसने वहाँ से वो हो गया, उसका क्या रिटायरमेंट बोलते, क्या बोलते हैं उसको, कुछ वो थाने से हट गया वहाँ से, और अपने गांव चला गया, और फिर वहीं रहा, और ज़िंदगी भर इस बात का मलाल करता रहा कि मैंने ब्रह्मचारी बाबा की आंखों में आंखें डाल के देख ली, इसके कारण से मेरी ये दुर्गति हुई है। काफ़ी मिन्नतें भी की, लेकिन ब्रह्मचारी बाबा ने कहा कि मैं क्या करूँ भाई, तुम्हें ने कहा था कि आंखों में आंखें डाल करके देखो, तो मैंने देख लिया, अब मुझसे भी कुछ नहीं हो सकता। अब तो तुम्हारी आंखों की रोशनी गई, कोई नहीं देखता, यहाँ जितना लोग रहते कोई मेरी आंखों में आंखें डालता ही नहीं है, तुम कहते हो कि आंखों में आंखें डालो, तो मैंने डाल दी। इस प्रकार से ब्रह्मचारी बाबा का जो तेज था, वो पूरा का पूरा तेज वन दुर्गा का था, पूरा का पूरा शक्ति, पूरा का पूरा तेज वन दुर्गा का था। अब इस वन दुर्गा की सिद्धि होती कैसे है, ये मातेश्वरी कैसे प्रसन्न होती है, मातेश्वरी की साधना में क्या क्या करना पड़ता है, इतनी प्यारी साधना है। जिंदगी में एक बार ये साधना कर ली ना, तो आपको अक्षुण्ण शांति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे मुझसे ज़्यादा सुखी आदमी इस धरती पर और कोई दूसरा है ही नहीं। आपको किसी भी तंत्र मंत्र, कहीं भी और कोई टोना टोटका उजाड़ फुजाड़ कुछ में जाने की जरूरत नहीं है। इस साधना की एक विशेषता है कि जिस आदमी ने इस साधना को संपन्न कर लिया, उसके जीवन में दुश्मन नाम की चीज़ नहीं रहती, उसको जीवन में किसी का भी भय नहीं रहता। सांप, अजगर, भालू, शेर, कुछ भी, कैसे भी घनघोर जंगल में चला जाए, उसको कोई टच तक नहीं करता, और दुश्मन उस पर कोई भी वार करने के लायक ही नहीं बचता, कोई रहता ही नहीं उसका दुश्मन। इस प्रकार से उसकी शक्तियाँ, सांसारिक काम तो छोटे छोटे काम हैं, सांसारिक काम तो उसके यूं बनते चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब बन गए। लेकिन आध्यात्मिक काम जो है, उन आध्यात्मिक कामों के बारे में सुनिए कि उसके मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक पूरी यात्रा बड़ी सुगमता पूर्वक हो जाती है, आराम से हो जाती है, और बिना सिद्धियों को छुए उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां उसके साधना काल में स्वयं प्रकट होने लगती है। उसको खुद पता चलने लगता है कि ये आदमी अब क्या क्या कर सकता है, लेकिन करता कुछ नहीं, वो एकदम शांत रहता है, शांत रहता है, एकदम भला आदमी, सीधा आदमी बन करके रहता है। वो किसी से शत्रुता नहीं करता, उसका कोई भी शत्रु ब्रह्मांड में रहता ही नहीं है। वो करेगा किससे शत्रुता? उसके अंदर भाव ही ऐसे पैदा हो जाते हैं, शक्ति ऐसे पैदा हो जाती है कि शत्रुता करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है उसको, वो तो ब्रह्म तेज से भर जाता है। उसके बाद में सहस्त्रार चक्र को पार करने के बाद में, सहस्त्रार चक्र को भेदन करके, फिर ब्रह्मांड भेदन करके, वो आदमी सायुज्य का अधिकारी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। वो आदमी अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति करता है, दोबारा उसको इस संसार में भवसागर में आने की आवश्यकता नहीं है।
पार करो तो भवसागर पार करो, क्या छोटी छोटी चीज़ों को पार करना है। तो भवसागर पार करके सायुज्य को प्राप्त व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार से ये जो वन दुर्गा की साधना है बड़ी गजब की साधना है। इस साधना को नवरात्र में किया जाता है। नवरात्र में पूर्णतया शुद्धि पूर्वक आपको इस साधना को करना है। किसी भी मंदिर में, एक तो इस साधना की बात बताता हूँ कि वन दुर्गा की साधना कभी भी बंद कमरे में नहीं होती है, ध्यान रखना। वन दुर्गा की साधना हमेशा ही प्रकृति के आसपास होती है, या कोई वन हो, उपवन हो, बगीचा हो, कोई नदी हो, कोई गौशाला हो, या कोई मंदिर हो, खुला मंदिर हो, ऐसे स्थान पर यह साधना होती है। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको नवरात्र का प्रथम दिन चाहिए। नवरात्र से साधना शुरू होगी और फिर चलती रहेगी। साधना का कोई अंत नहीं है। ये साधना है ही नहीं, एक तरह की भक्ति है जो साधक में ऐसी शक्तियां प्रकट कर देती है। तो ये साधना नवरात्र से शुरू होगी और नवरात्रा में आपको रात्रि काल में घी का दीपक जला करके, अच्छी धूप जला करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, लाल कलर के, और शुद्ध लाल कलर का आसन लेकर के किसी भी दिशा में, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, कोई भी किसी भी दिशा में आप मुख रख करके, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि किस दिशा में मुख रखना है आपको, तो किसी भी दिशा में मुख रख करके और आप माँ दुर्गा को, वन दुर्गा को, उनका चित्र सामने हो तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि माँ दुर्गा का चित्र सामने हो तो माँ दुर्गा के चित्र के सामने ये साधना करनी पड़ती है। एक तरफ माँ दुर्गा के, एक तरफ हनुमान जी रहेंगे, एक तरफ भैरव बाबा रहेंगे, दोनों के भी आप चित्र लगा देना साथ में, और फिर आप माँ दुर्गा की, वन दुर्गा की साधना शुरू करें। हनुमान जी की पूजा कर लो, भैरव बाबा की पूजा कर लो, और जो पूजा मैं रोज़ बताता हूँ ना, गणेश जी की, वो पहले आप एक दिन पहले करके हिसाब कर लो कि एक दिन पहले सबकी पूजा कर ली है। आसन शुद्धि, मन शुद्धि, आत्मा शुद्धि, दिक शुद्धि, ये सब सारी शुद्धियाँ करके फिर इसमें कोई बंधन लगता नहीं है, कहीं भी कोई बंधन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इसमें कोई भय वय कुछ आता नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा आदमी की तपस्या होती है, वो घनघोर तपस्या करनी पड़ती है। तो अब आप मंत्र जाप शुरू करोगे। गुरु जी आपके जो है, गुरु जी का मंत्र का जाप, गुरु मंत्र का जाप आप एक माला करोगे, रुद्राक्ष की माला रहेगी, तो रुद्राक्ष की माला से ही आप जाप करोगे। तो एक माला गुरु मंत्र का जाप करने के बाद में गणेश जी का नाम लेकर के फिर इस साधना को, या गणेश जी के एक माला मंत्र का जाप करके फिर इस साधना को आप शुरू करो। अब इस साधना को शुरू करने के लिए एक रात में आपको 10,000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है ना। 100 माला, 101 माला या 108 माला, ऐसा कुछ कर लीजिए। 108 कर लेंगे तो भी चलेगा, 101 कर लेंगे तो भी चलेगा। तो 108 माला कर लीजिए। 108 माला आप कर ले परिपक्व। तो 108 माला आपको पूरी रात में करनी है। अब चाहे रात को 10 बजे बैठो, 12 बजे बैठो, 2 बजे बैठो, 4 बजे बैठो, आपकी मर्जी। पूरी रात में आपको 108 माला जाप करनी है, और जाप करके आपको फिर वहीं सो जाना है, कहीं और जाना नहीं है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है आपको उस स्थान से कहीं दूर नहीं जाना है। बीच बीच में कोई लघु शंका वगैरह करना जाना हो तो एक अलग बात है, बाकी उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाना है। सुबह आप जा सकते हो। इस प्रकार से माता जी को कोई भी भोग, इसमें जो भोग चढ़ाया जाएगा ना दुर्गा माता को, वो भोग कोई भी प्रकार की मिठाई नहीं होगी, कोई भी प्रकार का ऐसा कुछ भी भोग नहीं होगा जो कृत्रिम बनाया जाता है। इसमें सारे के सारे भोग जो होते हैं ना, वो फल होंगे टोटली। तो केला चढ़ाओ, सेव चढ़ाओ, आम चढ़ाओ, अनानास चढ़ाओ, अमरूद चढ़ाओ, कोई भी फल चढ़ाओ। फल रोज आपको माता जी को भोग लगाना पड़ेगा, हनुमान जी को भोग लगाना पड़ेगा, भैरव जी को भोग लगाना पड़ेगा। इन तीनों को फलों का ही भोग लगेगा, और एकदम शुद्धतापूर्वक साधना है। इस साधना में यदि 9 दिन तक आप भी फलाहार ही करो तो बढ़िया है। वैसे तो अगर नहीं आहार करो तो सबसे बढ़िया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आहार ही नहीं करते, तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर आहार करना ही हो आपको तो भोजन मत करना। कम से कम 9 दिन तो आपको फलों पर ही जीवित रहना है, और कोई चीज़ खानी ही नहीं है, तो फलों पर ही आप जीवित रहिए। तो फल क्या है कि गैस पर नहीं पकाए जाते। जो चीज़ गैस पर नहीं पकाई जाती वो चीज़ इस साधना में खाने से बहुत शुद्धता रहती है, बहुत परिपक्वता रहती है। तो आप फलों का ही आहार करें। फलों का आहार करते हुए इस साधना को करें। 10,000 मंत्र प्रति रात जपें। आपका ये तो चलो, ये तो सारा काम हो गया नवरात्र का। बच्चियों को भोजन करवाना है, बच्चियों के पैर छू के आशीर्वाद लेना है, ये सब बातें आप जानते हो, उनको क्या बार बार बताना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं ना, ये तो इसमें कनेक्ट होगी। लेकिन अब क्या है, 9 माला आपको रोज जपनी है अगले नवरात्र तक। लेकिन आप कहोगे कि ऐसा क्यों करें, इतना लंबा, और फिर अगले नवरात्र में यही क्रिया वापस दोहरानी है। इसमें क्या होगा कि आपको ऐसी लेंथ बना करके रखनी है कि साल में जो 4 नवरात्र आते हैं ना, वो चारों नवरात्र आपको दुर्गा माता के, वन दुर्गा माता के इसी प्रकार के करने हैं।
अब इसमें नहीं तो कोई आपका दिग्बंध है, नहीं आसन बंध है, नहीं कुछ और बंध है, और नहीं कोई करन्यास है, नहीं अंगन्यास है, कुछ भी नहीं है। सीधा गुरु जी को याद करो, गणेश जी को याद करो और जाप शुरू करो। अब आगे जैसे जैसे आप साधना करते रहोगे, जैसे जैसे साधना करते रहोगे, आपका मन, आपकी आत्मा सब कुछ दुर्गा माता के समर्पित हो जाएगी। तो आपको माता श्री के दर्शन, दीदार बाकायदा होने लगेंगे, और आपके शरीर में एक ऐसा केंद्र खुल जाएगा जिसमें आपको लगेगा, आंख बंद करते ही लगेगा कि मेरे भीतर मेरी माँ दुर्गा, वन दुर्गा बैठी है, मेरे भीतर मेरी माँ वन दुर्गा बैठी है। आंख बंद करते ही आपको पता चल जाएगा, और जैसे आंख खोलोगे आपको पता चल जाएगा आपके एक तरफ भैरव जी की शक्ति है, एक तरफ हनुमान जी की शक्ति है। राइट हैंड की तरफ हनुमान जी की शक्ति चल रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ भैरव जी की शक्ति चल रही है, और पूरी प्रकृति जैसे आपसे प्रेम कर रही है। जैसे कोई पक्षी आया, वो आके आपके ऊपर बैठ जाता है, आपके साथ दोस्ताना व्यवहार करता है, जैसे कबूतर हो, जैसे तोते हों, ऐसे पक्षी हो, आपके करीब करीब आने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ जाना कि सिद्धि भी करीब करीब आ गई है। इस प्रकार से ये जो साधना है गजब की साधना है, लेकिन भक्ति के रूप में लेना है। माँ वन दुर्गा की साधना को अगर कोई आदमी भक्ति के रूप में ले और तन मन धन से, शुद्ध आत्मा से, शुद्ध विचारों से इस भक्ति को करे, तो जीवन में वो प्राप्त कर सकता है जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। वो आदमी ब्रह्मांड भेदन कर सकता है, और उसके ब्रह्मांड भेदन तो बहुत ऊंची चीज़ है, चलो वो तो बाद की चीज़ है कि ब्रह्मांड भेदन करके वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन इस संसार में भी उसमें ऐसी ऐसी अलौकिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में, उनका कोई तौल ही नहीं है, उनका कोई मतलब उल्लेख ही नहीं किया जा सकता। ऐसी ऐसी सिद्धियाँ, ऐसी ऐसी शक्तियाँ उसके अंदर प्रकट होती है। लेकिन कोई दुरुपयोग करने के लिए इस क्षेत्र में आना चाहे तो ये वन दुर्गा की साधना उनके लिए नहीं है। ये वन दुर्गा की साधना सिर्फ सात्विक और अच्छे लोगों के लिए है, जो समाज का कल्याण करना चाहते हैं, जगत का कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो ये अब मैं कहूँ कि भूत भविष्य का हो जाएगा ज्ञान, और ज़मीन से धन पता चल जाएगा, और ये चल जाएगा, तो ये सब बकवास बातें हैं उनके सामने, इस साधना के सामने। इतनी छोटी छोटी बातें हैं इस साधना के सामने कि कुछ मायने ही नहीं है उनका बात करना ही निरर्थक है। मतलब ये तो मामूली चीज़ें हैं, छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा ना, वो सब चीज़ें तो मामूली मामूली चीज़ें होगी। ये जो जितने भी हम वीडियो देते हैं ना, जमीन का धन, ये वो, ये सारी की सारी चीज़ें माँ वन दुर्गा के साधक के सामने कुछ भी नहीं है। और दुनिया में कोई भी बेताल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, उसके सामने बच्चे हो जाते हैं छोटे छोटे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जिसको चाहे बिगाड़ सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी शक्ति साधक के भीतर पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, अब इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मैं मंत्र बता देता हूँ। ये मंत्र पूर्णतया गुरु से लेकर के, गुरु से दीक्षा लेकर के, फिर इस मंत्र को गुरु धारण करके ही जपें, क्योंकि गुरु की शक्ति ही इस मंत्र में आपके काम आने वाली है। गुरु के धक्के ही इस मंत्र में आपको साधना को सिद्ध करवाएंगे, ध्यान रखना। तो गुरु मंत्र का जाप करने के बाद में साधना होती है। तो इसमें जो मंत्र काम आता है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुने। मंत्र है ओम ह्रीम उत्तिष्ठ पुरीषि किम स्वपिषि वयम में समुपस्थितम यदि शक्यम वा तन्मे भगवती समय स्वाह ह्रीम ओम। ये समय टाइम वाला नहीं है, समय का मतलब होता है समन करना, तो ये समन करना वाला टाइम है। फिर से सुनाता हूँ एक बार। ओम ह्रीम उत्तिष्ठ पुरुषि किम स्वपिषि वयम में समुपस्थितम यदि शक्यम वा तन्मे भगवती समय स्वाह ह्रीम ओम। ये पूर्ण मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करके और एक अलौकिक शक्ति के स्वामी बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय माँ वन दुर्गा की, जय श्री कृष्ण दोस्तों।